आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है आपको एक स्टोरी समझना। तो स्टोरी ऐसी है, घर में एक मेंबर है शतानंद, जो कि है फैमिली का हेड, और उसे हर साल एक बेटा होता है जिसका नाम है दशानंद। शतानंद के पास 100 यूनिट्स का पावर है और दशानंद के पास 10 यूनिट्स का पावर है। सो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इनिशियली घर में शतानंद था और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसे एक बेटा होता है जिसका नाम है दशानंद। सो द टोटल वैल्यू ऑफ द फैमिली एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 110। अब एक साल बाद उसे एक और बेटा होगा। सो द टोटल वैल्यू ऑफ द फैमिली 100 प्लस 10 प्लस 10 विच इज अ 120। नाउ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एक और बेटा होने वाला है। सो 120 plus 10, the value of family becomes 130 at the end of 3 years. So I hope आपको स्टोरी का कुछ पार्ट समझ में आया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टोरी पे। So what is the value of family after 8 years? Obviously 100 शतानंद था, 8 years में 8 दशानंद और ऐड हो जाएंगे। So 100 plus 80 becomes 180. What is the value of family after 20 years? So it's a simply 100 plus 20 into 10, क्योंकि 20 दशांश ऐड हो जाएंगे, so it becomes a 300. After how many years the value of family be 250? 250 कितने साल बाद होंगे? इनिशियली तो 100 थी और 250 क्यों होंगी? क्योंकि इसमें 150 ऐड हो जाएंगे तभी होंगे। और 150 कब ऐड होंगे? एक साल में एक दशानंद आता है जिसके पास 10 यूनिट्स का पावर है। सो 150 डिवाइडेड बाय 10, टोटल 15 ईयर्स में मेरे पास 15 दशानंद ऐड हो जाएंगे। सो देयर पावर इज 150. सो 100 प्लस 150 becomes a 250. So answer is 15 years. The value of family doubles in how many years? 100 का 200 हो रहा है, यानी कि एडिशन 100 की हो रही है और एक दशानंद 10 यूनिट्स पावर लाता है। तो 100 लाने के लिए 10 दशानंद लगेंगे और 10 दशानंद 10 साल में आएंगे। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10 years. वैल्यू ऑफ फैमिली ट्रिपल्स इन हाउ मेनी ईयर्स? सो 100 का 300 कब होगा? जब आप 200 ऐड करोगे तब। और 200 ऐड करने के लिए मुझे 20 दशानंद लगेंगे। सो 20 दशानंद आना ही नहीं, दैट्स 20 ईयर्स। वैल्यू ऑफ फैमिली बिकम 8 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स? 100 का 800 कब होगा? जब 700 ऐड होगा। ऑब्वियसली अब आपने सीख लिया है, 700 आने के लिए 70 दशानंद लगेंगे, दैट्स 70 ईयर्स। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। शतानंद हमारे पास पहले था। मैं कह रहा हूं कि शतानंद का बेटा दशानंद न होते हुए बीसानंद होता जिसके पास 20 यूनिट्स का पावर है, तो स्टोरी कैसे होती? What if instead of Dashanand, Bishanand will be added to the family? So, total value of the family at the end of first year 120. After second year एक और Bishanand ऐड हो जाएगा, so the value of family becomes 140. So I hope आपको ये स्टोरी भी समझ में आ गई है। अब क्वेश्चंस करते हैं। So what is the family after 8 years? 100 प्लस 8 साल में 8 Bishanand आ जाएंगे। So their together power is a 160 plus 100, that's a 260. What is the value of family after 20 years? Simply 20 into 20, ये हो गया बीसानंद का पावर, that's a 400, और इनिशियली हमारा शतानंद, so it's become a 500. Value of family, अच्छा, after how many years the value of family be 260? Simple, 100 260 क्यों होगा? क्योंकि आप एक 160 ऐड कर रहे हो तभी होगा। 160 और एक बीसानंद के पास 20 का पावर है, यानी आपके पास 8 बीसानंद ऐड हुए होंगे तो ही वैल्यू ऑफ फैमिली 160 से बढ़ाऊंगा। सो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? आफ्टर 80 इयर्स। वैल्यू ऑफ फैमिली डबल्स इन हाउ मेनी इयर्स? 100 का 200 हो जाएगा, तो एडिशन हो रहा है 100 का। एक बीसानंद के पास 20 यूनिट्स का पावर है, तो टोटल 5 बीसानंद होंगे, और 5 बीसानंद यानी 5 इयर्स। वैल्यू ऑफ फैमिली ट्रिपल्स इन हाउ मेनी इयर्स? 100 का 300 हो गया है, 200 का एडिशन, एक बीसानंद के पास 20 यूनिट्स का पावर है, तो मुझे टोटल 10 बीसानंद लगेंगे, दैट्स 10 इयर्स। वैल्यू ऑफ फैमिली बिकम्स 8 टाइम्स इन हाउ मेनी इयर्स? ठीक है, 700 ऐड करना है, एक के पास 20 यूनिट्स का पावर है, तो टोटल 35 इयर्स। ओके, सो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में स्टोरी तो समझ में आ गई है, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। स्टोरी में है क्या? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शतानंद एंड दशानंद?
सो शतानंद जो है वो है हमारा प्रिंसिपल, और जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है। अब शतानंद का बेटा हमने कभी दशानंद लिया था, कभी बीसानंद, तो जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, दशानंद हो या बीसानंद, वो होता है आपका इंटरेस्ट। और जो मैं पूछा था टोटल वैल्यू ऑफ द फैमिली, यानी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट मिला दो, दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फैमिली, विच इज नथिंग बट द अमाउंट। सो आई होप द स्टोरी इज क्लियर टू यू। अब फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। What is the SI on rupees 800 and 5% per annum for 3 years? देखो 800 ये है हमारा प्रिंसिपल जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 5%, तो अभी देखा था कि हर बार हमें 5% ऐड करना होगा। 800 का 5% होता है 40, टोटल 3 साल के लिए बोला है तो मैं 3 साल के लिए ऐड कर दूंगा 40 प्लस 40 प्लस 40 विच इज 120। So, पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%, 15% of 800 is a 120. Okay, a sum of 15,000 amount gave rupees 4,500 as interest in 5 years. What is the rate of interest? Okay, 5 साल में हमें 4,500 का इंटरेस्ट मिला है, यानी 5 बेटे हुए होंगे, 5 बेटों का टोटल वैल्यू है 4,500, तो एक बेटे का वैल्यू हुआ 900 रुपए, यानी हमें हर बार 900 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन 15,000। तो कितना परसेंट हुआ ये, चलो फटाक से कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस 2 zeros gone, दिस इज a 1, दिस इज a 6, सो इट्स a 6%, यानी आपको हर साल 15,000 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, a sum of money become 5 times in 20 years at SI, find the rate of interest। a sum of money becomes 5 times in 20 years at SI, what is the rate interest? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 हमने लिया है, 20 ईयर्स में ये हो चुका है 5 टाइम्स, यानी कि 500। ओके, अब हम शतानंद दशानंद का कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100 था, 500 हुआ, तो ऐड कितना हुआ है, ऐड हुआ है टोटल 400 का, राइट। मेरा इंटरेस्ट पार्ट तो 400 रुपीज का ऐड हुआ है। 400 कितने साल में ऐड हुआ है, 20 ईयर्स में, मतलब हर एक साल में कुछ फिक्स अमाउंट ऐड होते जा रहा है, और 20 ईयर्स में इट बिकम्स अ 400। सो 20 ईयर्स में अगर 400 है तो 1 ईयर में कितना हुआ, 1 ईयर में इट हैज टू बी 400 बाय 20 विच इज अ 20। अब आपको 20 इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन अ 100, सो 20 बाय 100 इज 20%, सो द रेट इज 20%। Similar question, a sum becomes 3 times in 5 years at a certain rate of interest. Find the time in which the same amount becomes 9 times at the same rate of interest. जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया है, 100 हो रहा है 300 5 years में, यानी कि 200 इंटरेस्ट मिला है, 200 इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 5 years में, तो एक ईयर में कितना हुआ, 200 by 5 which is a 40। Okay, now read the next part of the statement. Find the time in which the same amount become 9 times. So 100 का 900 कितने टाइम में हो जाएगा at the same rate of interest. So addition of 800, एक साल में 48 हो रहा है, तो 800 होने के लिए 800 by 40 that is total of 20 years लगेंगे. So my answer for this question is 20 years. A sum of money becomes 1200 in 2 years and rupees 1800 in 6 years at SI. Find the rate percent. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल है हमारे पास, वो प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाती है 1200 in 2 years and 1800 in 6 years। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 साल में वो 1200 था और 6 साल में हो गया 1800। कितने साल का डिफरेंस है, 4 साल का। इन 4 साल में 4 बेटे हुए होंगे और 1200 से 1800 गया, यानी टोटल वैल्यू है 600 रुपए 4 बेटों को मिला के। सो एक बेटे की वैल्यू कितनी हुई, 600 बाय 4 विच इज अ 150। सो हर बार 150 मेरा ऐड होने वाला है। ओके, सो 1200 वैल्यू ऑफ द फैमिली थी आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल पहले जब कोई बेटा नहीं होगा तो मुझे 2 बेटों की वैल्यू कम करनी पड़ेंगी। 1200 माइनस 300 में करूंगा, यानी प्रिंसिपल मेरा आ जाएगा 900। सो प्रिंसिपल है 900 और हर साल 150 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट कितना हुआ, 150 डिवाइडेड बाय 900 इनटू 100। इट्स अ 1/6 एंड 1/6 इज 16.66%।